बहू बहू। हाँ मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, काम हो गया सारा? हाँ मम्मी, काम तो सारा हो ही गया। क्यों, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बोल रही थी कि रिंकी का फोन आया था, तो वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अरे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दीदी ससुराल वाले मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे? हाँ और क्या। अरे वो कुछ दिन पहले आए नहीं थी, तब तुमने खाने में सेवई की खीर बनाई थी। वो खीर उन लोगों को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। अरे मम्मी, वो खीर तो मैंने घर की बनी हुई सिमई से बनाई थी, इसीलिए वो इतनी स्वादिष्ट बनी थी। अब बाजार की सिमई में वो बात नहीं होती ना, वो घर वाली बात, वो तो घर की सिमई में ही आती है। हाँ वही तो, यही बात तो मैंने रिंकी को बताई कि वो खीर तुमने घर की बनी हुई सिमई से बनाई थी, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट बनी थी। हाँ। तो पता है रिंकी ने क्या बोला? तो रिंकी ने बोला कि मम्मी, भाभी से कह के मेरे लिए थोड़ी घर पे सिमई बनवा दो। तो मैंने भी कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, भाभी है तुम्हारी, वो बना देगी तुम्हारे लिए सिमई। तो तुम एक काम करना, मैं ना 5 किलो मैदा मंगा देती हूँ, तो तुम उसके लिए घर पे सिमई बना दो, ठीक है? वो 2-4 दिन में आएगी तो ले जाएगी। क्या? 5 किलो मैदे की सिमई मम्मी? हाँ बहू, वो मैंने सोचा कि 1-2 किलो सिमई कहीं रिंकी की ससुराल में भेजना अच्छा बात तो लगेगा सही क्या? है। इसीलिए मैंने सोचा कि 5 किलो मैदा मंगा देती हूँ, तुम उसकी सिमई बना देना, ठीक है? लेकिन मम्मी, मैं तो अब सिमई नहीं बना पाऊंगी। नहीं बना पाओगी? क्यों नहीं बना पाओगी? अरे भाई, अभी थोड़े दिन पहले तुमने घर के लिए बनाई थी, तो अब रिंकी के लिए बनाने में क्या दिक्कत है? अरे मम्मी, आप तो कुछ और ही समझ रही हो। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं सिमई नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, सुबह उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, इनको ऑफिस जाना होता है, इनका लंच तैयार करना होता है, आप हो, पापा जी हैं, सबका तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है, ऊपर से इतना सारा घर का काम। तो मम्मी, अब मेरे पास टाइम ही कहाँ बात तो है, सही है। तो मैं कैसे सिमई बना पाऊंगी? अरे बहू, फालतू की बातें तो तुम बनाओ नहीं। अरे ऐसे कामों के लिए समय होता नहीं है, निकाला जाता है। और फिर रिंकी तो तुम्हारी बहन जैसी है। अब उसके ससुराल वाले खुश रहेंगे तो रिंकी खुश रहेगी, और रिंकी खुश रहेगी तो तुम्हें भी तो खुशी मिलेगी ना। अब अपनों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ज्यादा आनाकानी मत करो, मैं मैदा मंगाया दे रही हूँ बेटे से, तुम बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी। वो मम्मी, हाँ मैं क्या कह रही थी कि आपको, पापा जी को, इनको, भैया को, इवन मुझे भी दीदी के हाथ का वो कटहल का अचार बहुत पसंद आता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो कटहल का सीजन भी है, तो आप दीदी से बोल के 2-3 नहीं नहीं 5 किलो कटहल का अचार बनवा लो ना। क्या? 5 किलो कटहल का अचार रिंकी रखेगी? क्यों? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब लोगों को दीदी के हाथ के कटहल का अचार पसंद है। लेकिन बहू, रिंकी कैसे इतना सारा अचार बना पाएगी? उसके पास कहाँ इतना समय? बच्चों के स्कूल है, वो दामाद जी ऑफिस आते हैं, उसके घर में सास ससुर देवर ननंद सब है, उनका भी तो उसको ख्याल रखना होता है। अच्छा, हमको सिखा उसके रिया पास है। कहाँ समय है? अरे मम्मी, अभी तो आपने ही बोला कि ऐसे कामों के लिए समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। तो बस आप दीदी से बोलना और वो अचार के लिए समय निकाल लेंगी। लेकिन बहू, एक बात तुम ही सोचो, अब रिंकी अपने ससुराल में अचार रख के अपने मायके भेजेगी, तो क्या ये अच्छा लगता है क्या? कुछ भी हो बहू, मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। कटहल का अचार तुम्हें, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वालों को, यानी हम लोगों को पसंद है, और हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मेरी बेटी रिंकी का नहीं है, वो तुम्हारे लिए 5-5 किलो कटहल का अचार रख के यहाँ भेजेगी, तब हम लोग खाएंगे। हाँ मम्मी, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप बोल रही हो कि मुझे मेरे ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए, मेरे ससुराल में किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल मुझे रखना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद को पूरा करना मेरा फर्ज है। उसी तरीके से दीदी के ससुराल वालों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस बात का ख्याल रखना दीदी का फर्ज बनता है मम्मी, मेरा नहीं।
इसलिए आप दीदी को बोल देना कि मैं सेवई नहीं बना पाऊंगी, दीदी बना लेंगे। और हाँ, कुछ समय पहले की रखी हुई है, तो दीदी आएंगी, मैं उनको वो दे दूंगी। ठीक है।